ड्राइवर ने बताया कि उससे पुलिस मुख्यालय में हर स्कॉर्पियो रखने के लिए कहा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आज आप देख रहे हैं सॉलिड बुलेटिन। खबर बड़ी है सीधे महाराष्ट्र से। तो वाजे गेट में आज रिपब्लिक भारत एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़े एक्सक्लूसिव खुलासे करने वाला है। वाजे के ड्राइवर का भी कबूलनामा सामने आ चुका है। सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी बात, क्योंकि रिपब्लिक भारत जिम्मेदारी के साथ में आपकी हर बात, आपकी हर आवाज उठाता है और आप भी बनिए अपनी आवाज। जाइए, रखिए अपनी बात को ऐप पर। आज का सवाल कि क्या वाजे के ड्राइवर के कबूलनामे के बाद ये साफ हो चुका है कि एंटीलिया केस में वाजे का ही आता। मेरे साथ मेरी सहयोगी सलोनी भी जुड़ी हुई है और इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले सीधे हम सलोनी का रुख करेंगे। उनके पास है बड़ी खबर। सलोनी। बिल्कुल सृष्टि, देखिए बड़ी खबर आ रही है। रिपब्लिक भारत ने एसआईटी टीम ने आज बड़ा खुलासा किया था कि किस तरह से कारोबारी के पैसों पर ये सचिन वाजे होटल 5 स्टार होटल में रुका था। और देखिए रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर यहाँ होता दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर एनआईए ने कारोबारी को समन किया है और सवाल जवाब के लिए बुलाया। ये वही कारोबारी है जिसके पैसे पर, जिससे वसूली के जरिए सचिन वाजे उस 5 स्टार होटल में ठहरा था। और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि एनआईए ने समन भेजकर बुलाया है उस कारोबारी को और अब पूछताछ आगे बढ़ेगी। हमारी सहयोगी सुचरिता हमारे साथ जुड़ रही है। सुचरिता के पास चलते हैं। सुचरिता, देखिए बहुत बड़ी खबर। आज सुबह हम लोगों ने ये खबर ब्रेक की थी हमारी एसआईटी टीम की कोशिशों के बाद, और अब जानकारी मिल रही है कि एनआईए ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। बिल्कुल सलोनी, क्योंकि ये अहम खबर इसलिए है कि रिपब्लिक की एसआईटी की टीम ने ये पूरे तथ्य, ये सच उजागर किया। ये दिखाया कि किस तरह से एक ट्रैवल एंड टूर कंपनी चलाने वाला व्यापारी जिसका खुद का केस पुलिस स्टेशन में लंबित था, उसे किस तरह से अपने रसूख या फिर डर के चलते सचिन वाजे ने अपने होटल स्टे के लिए पैसे देने के लिए मजबूर किया। यानी कि जिस 5 सितारा होटल में सचिन वाजे रहा उसका पूरा खर्च इस व्यापारी ने उठाया, इसलिए क्योंकि उसका अपना एक केस पुलिस स्टेशन में लंबित था और सचिन वाजे ने रसूख का इस्तेमाल किया। अब इसी बिजनेसमैन यानी इसी व्यापारी से पूछताछ करेगी एनआईए। उसे समन किया गया है। यानी एक अहम जानकारी अब इस कारोबारी के जरिए सचिन वाजे के काले कारनामे के बारे में सामने आएगी। हमने रिपब्लिक के दर्शकों को बताया था कि किस तरह से 16 से 20 फरवरी वो रुका होटल के अंदर। अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उस होटल में जनवरी के महीने से रहना शुरू किया था सचिन वाजे ने। यानी कि सिर्फ 16 से 20 फरवरी का वो समय नहीं है जब होटल में रहा, बल्कि इसके साथ साथ वो समय भी जनवरी में जब चेक इन किया, यानी जनवरी से रहना शुरू किया और उसके बाद 20 फरवरी वो आखिरी दिन था जब वो होटल में रहा। 20 फरवरी को चेकआउट किया था। ये सारी जानकारियां, क्योंकि जब वसूली कांड की बात कर रहे हैं सलोनी, तो वसूली कांड किस तरह से हो रहा था उसकी जानकारी ये व्यापारी बेहतर ढंग से दे पाएगा, क्योंकि इसी को अपना रसूख को डर दिखाकर पैसे ऐंठे हैं। 13 लाख रुपए हमने बताया था अपने दर्शकों को। 13 लाख रुपए इस व्यापारी से लिए जिस 5 सितारा होटल में सचिन वाजे रहा। वहां एक दिन का खर्चा तकरीबन 10,000 रुपए था और वहां पर 3 ऑप्शंस भी दिए गए थे, क्योंकि इस व्यापारी ने 3 होटल सुझाए और उनमें से खुद सचिन वाजे ने इस 5 सितारा होटल को चुना, क्योंकि ये एंटिला के पास था, बगल में था। अब आप सोचिए ये व्यापारी किस तरह की जानकारी, रिपब्लिक की एसआईटी की जो खबर थी उस पर मुहर है और उसके चलते अब एनआईए उस व्यापारी से पूछताछ करेगा। यानी सोचिए जिस जिम्मेदारी के साथ हम पत्रकारिता करते हुए एक एक सच सामने रख रहे हैं, उसे जुटा रहे हैं। सचिन वाजे जो करोड़ों की गाड़ियों में चलता था, लग्जरी होटलों में रुकता था, जिसके ऊपर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक भरी गाड़ी रखने के आरोप हैं, साजिशें रचने के आरोप हैं, जो वाजे गेट का सबसे प्रमुख किरदार है, उसके कारनामों में हर दिन एक नई कहानी जुड़ती जा रही है। और भारत की एक्सक्लूसिव पड़ताल में सामने आ रहा है कि मामला बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। हमने अपनी पड़ताल में पाया कि कैसे वो नकली आधार कार्ड के जरिए मुंबई के एक 5 स्टार होटल में रुका हुआ था और वहीं से लिखी जा रही थी एंटीलिया केस की साजिश। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस कमरे का पता लगा लिया है जिसमें रुका था सचिन वाजे।
अखबार भारत का एक्सक्लूसिव खुलासा। होटल का कमरा नंबर 1964, साजिश का कमरा नंबर 1964। हमारी पड़ताल में ये सामने आया है कि वाजे जिस फर्जी आईडी के साथ होटल में रुका था, उसके रूम नंबर 1964 में बैठकर वो पूरी पटकथा को तैयार कर चुका था। वाजे 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक इस होटल में रुका था। बताया जा रहा है कि एक रहस्यमयी महिला भी इस होटल में 2 दिन रुकी थी। महिला गुजरात से आई थी। जिस कमरे में वाजे ठहरा था, उसका किराया प्रतिदिन 10,000 रुपए था। लेकिन सवाल ये कि इतने महंगे होटल का किराया एपीआई वाजे कैसे भरता था? तो हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। वो ये कि किराया वाजे नहीं बल्कि कोई और भरता था। पड़ताल में कई और चौंकाने वाली बात सामने आई है। ये सामने आया है कि 100 दिन की एडवांस बुकिंग थी, 10,000 रुपए हर दिन का किराया था और पूरे किराए की फंडिंग ट्रैवल कारोबारी ने की थी। कारोबारी ने वाजे को दिए थे 13 लाख रुपए। हमारी पड़ताल में ये सामने आया कि कारोबारी के केस के निपटारे के एवज में वाजे ने उसके ऊपर दबाव बनाया कि वो होटल का खर्चा उठाए और दबाव बनाकर ये कहा गया कि होटल का खर्चा कारोबारी को ही उठाना है और आखिरकार 100 दिन होटल में ठहरने का खर्चा कारोबारी की तरफ से दिया गया। लेकिन मुख्य बात यह है कि वाजे सिर्फ और सिर्फ 5 दिन उस लग्जरी होटल में ठहरा था, जिसमें एक रात रुकने की कीमत 10,000 रुपए थी। ये सामने आया है कि कारोबारी का मुंबई के कंजूर मार्ग पुलिस थाने में एक पुराना केस था। वाजे ने इस केस को क्राइम ब्रांच ट्रांसफर कराने की सलाह दी थी। सचिन वाजे ने कारोबारी को यकीन दिलाया कि वो उसका केस खत्म करवा देगा और इसके बदले लग्जरी होटल में ठहरने का भुगतान करने को कहा। ये जानकारी सामने आ रही है कि कारोबारी ने वाजे को होटल के 3 ऑप्शन दिए, जिनमें से वाजे ने एक होटल चुना और उस होटल के कमरा नंबर 1964 में वो जाकर रुका। यानी ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वाजे ने अपना रसूख या फिर डर दिखाकर कारोबारी को होटल का खर्चा उठाने के लिए मजबूर किया। उस होटल में वाजे फर्जी आधार कार्ड दिखाता है, अपना नाम सुशांत सदाशिव खामकर बताता है। मतलब साफ है कि दाल में काला नहीं बल्कि वाजे की पूरी दाल ही काली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो अब बात करेंगे सचिन वाजे के ड्राइवर की। आज बेहद सनसनीखेज खुलासा होता है। सचिन वाजे के ड्राइवर ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला होता है। ड्राइवर के मुताबिक स्कॉर्पियो गाड़ी, ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो, गौर कीजिएगा, 20 से 25 फरवरी तक पुलिस हेडक्वार्टर में होती है। ये वही ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसका इस्तेमाल एंटीलिया में गाड़ी में, स्कॉर्पियो में विस्फोटक रखने के लिए किया गया था। ये आज का सबसे बड़ा खुलासा। सचिन वाजे, साजिश अनेक। एंटीलिया केस में साजिश की सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ती जा रही हैं और जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, साजिश कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा लगता जा रहा है। अब एंटीलिया केस में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा वाजे के ड्राइवर ने किया है। वाजे के ड्राइवर ने बताया कि 20 से 25 फरवरी तक स्कॉर्पियो कार मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में खड़ी रही। हालांकि इस दौरान स्कॉर्पियो का कई दफा इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बाद मतलब साफ है, सचिन वाजे ने 20 से 25 फरवरी तक मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो कार का भरपूर इस्तेमाल किया। यहां सबसे चौंकाने वाली बात है कि जिस मनसुख हिरेन के स्कॉर्पियो कार की चोरी वाली बात सामने आ रही थी, वो कार कभी चोरी हुई ही नहीं थी। 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक लग्जरी होटल में साजिश का ब्लूप्रिंट रचने के बाद सचिन वाजे इसे अंजाम देने में जुट गया। वाजे को स्कॉर्पियो को सुरक्षित जगह पर रखना था और वही पुलिस हेडक्वार्टर से सबसे सुरक्षित जगह और कोई नहीं। मतलब वाजे ने अपने साजिश में पुलिस मुख्यालय को भी अपना मोहरा बना दिया। इस कार को गौर से देखिए, ये वही स्कॉर्पियो कार है जिसका जिक्र वाजे का ड्राइवर कर रहा है। 25 फरवरी को देर रात विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से कुछ दूरी पर खड़ी की जाती है। एनआईए को शक है कि एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो रखने वाला शख्स कोई और नहीं, वाजे ही था। इसकी तस्दीक के लिए एनआईए ने क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया। वाजे को उसी तरह के ढीले ढाले कपड़े भी पहनाए गए।
मतलब एनआईए हर उस कड़ी को खंगाल लेना चाहती है जिसके तार एंटीलिया केस में जुड़े हो सकते हैं। वाजे के ड्राइवर ने बताया ये सामने आ रहा है कि सचिन वाजे के आसपास ही, उसके ओर छोर से ही ये केस घूमता नजर आ रहा है। और साफ तौर पर देखिए, हमारी एक पुलिस अधिकारी से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है, रविंद्र आंग्रे से बात हुई हमारी, रविन्द्रनाथ आंग्रे से, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सचिन वाजे की जब से बहाली हुई तभी से वो वसूली का काम कर रहा था। तो लगातार सचिन वाजे यही करता नजर आ रहा था। मुंबई पुलिस के फॉर्मर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रविंद्रनाथ आंग्रे, जिन्होंने मुंबई में 33 क्रिमिनल का एनकाउंटर किया और थाने को पूरी तरीके से शांत करने के लिए करीब 24 क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया, आज वो हमारे साथ मौजूद है। आंग्रे साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर मुंबई पुलिस को हो क्या गया है, जिनका काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना, वो खुद क्राइम कर रहे हैं। वाजे जैसे जो ऑफिसर हैं वो आज जेल में हैं। बॉम्बे पुलिस का नाम सारी दुनिया में है। बॉम्बे पुलिस ने बहुत अच्छे हजारों काम किए हैं। सचिन वाजे जैसा एक छोटा सा ऑफिसर एक गलती की वजह से हमारा नाम थोड़ा ख़राब हुआ है, लेकिन इसके मतलब ऐसा नहीं कि सारा पुलिस खाता खराब है। पुलिस खाते में बहुत अच्छे वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारी है और इसके आगे भी अच्छा काम करते रहे, इसके लिए मुझे गारंटी से भरी गाड़ी को कहीं पे प्लेस करना, ये तो टेरर अगेंस्ट स्टेट हुआ, ये तो बहुत बड़ी चीज हुई। अब सोचिए कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे आज इतना अहम कैसे हो गया और इस तरीके के क्राइम क्यों करने लगा? सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि सचिन वाजे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं है। प्रदीप शर्मा के नीचे ऐसे 7-8 ऑफिसर थे, उसमें से वो एक ऑफिसर था। मेरे अंडर भी 5-6 ऑफिसर थे, प्रफुल्ल भोसले के अंडर भी 5-6 ऑफिसर थे, सालस्कर के अंडर भी 6-7 ऑफिसर थे। तो वो सब दे कैनॉट क्लेम बीइंग एन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। और वो एक वसूली लेवल का ऑफिसर है जो जिधर भी जाएगा खाली वसूली करते रहेगा, बाकी उसका कोई काम नहीं है। क्राइम ब्रांच में अभी आने के बाद, पुनर्नियुक्ति होने के बाद, उसने ना एक गैंग्स पकड़ी है, ना डेकॉइट्स पकड़े हैं, ना कोई आर्म्स पकड़ी है, ना कोई बड़ी मर्डर केस डिटेक्ट किया है। पुलिस का जो काम है, क्राइम ब्रांच का जो काम है कि एंटी एक्सटॉर्शन के अगेंस्ट में जो तुम गैंगस्टर्स को पकड़ो, हथियार को पकड़ो, मर्डर केस ओपन करो, डेकॉइट्स को पकड़ो, वो काम तो उसने किया नहीं है। ये वसूली का काम करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में एक जमात है, वो वसूली करने वाला एक छोटा सा कनिष्ठ लेवल का ऑफिसर है। और शो की शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल पूछा था जिस पर कू ऐप के जरिए आपकी प्रतिक्रियाएं मांगी थी। सवाल था कि क्या ड्राइवर के कबूलनामे के बाद ये साबित हो गया है कि इस पूरे मामले में एंटीलिया केस में सचिन वाजे का ही हाथ था, जिस पर आपकी राय आई है। 97% लोगों का कहना है कि हाँ, वाकई वाजे का ही हाथ था। वहीं 3% लोग ये मानते हैं कि वाजे का इसमें कोई रोल नहीं है। सृष्टि, जी हाँ, तो महाराष्ट्र केस से जुड़ी हुई, सचिन वाजे से जुड़ी हुई महाराष्ट्र में रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम पल पल की एक्सक्लूसिव अपडेट आप तक पहुंचाती रहेगी। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।